नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। अफगानिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसे हालात हैं। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों से हमलों की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच तालिबान ने दावा कर दिया है कि अफगानिस्तान के 80% क्षेत्र पर उसका कब्जा हो चुका है। लेकिन भारत के लिहाज से सावधान करने वाली बात यह है कि इसी तालिबान ने चीन को अब अपना मित्र कहा है और अशरफ गनी सरकार के अभी होने के बावजूद भी चीन को निवेश का खुला निमंत्रण दे रहा है। तालिबान और चीन का यह गठबंधन किस तरह से भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, आज इसी बड़ी खबर पर हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले चीन तालिबान की नई दोस्ती पर यह रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में खूनी खेला शुरू। अफगानिस्तान में बादगीज राज्य के शहर कलाए नव लेकर चलते हैं। यहां अफगान फोर्सेस और तालिबानी आतंकवादियों के बीच लड़ाई की भयानक तस्वीर सामने आई है। 8 जुलाई को अफगानिस्तान आर्मी और तालिबानियों के बीच कलाए नव शहर में भीषण जंग हुई। ये लड़ाई तालिबान के शहर पर कब्जा करने के बाद से शुरू हुई। कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाके बीच सड़क पर AK-47 से अनगिनत फायरिंग करते हुए जश्न मनाते दिखे। इसके बाद अफगान फोर्सेस ने तालिबान पर जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान अकेले इसी शहर में 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। जमीन से लेकर आसमान तक दहशत साफ दिखाई दी। लेकिन आप ये समझिए कि पिछले 1.5 हफ्ते में अफगानिस्तान में तालिबान का सिर्फ इसी शहर पर कब्जा नहीं हुआ, बल्कि तालिबान ने तो यहां तक दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के 80% इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक बेस बनाकर आतंकवाद का सफाया करने वाली अमेरिकी सेना यहां से करीब करीब बाहर निकल चुकी है और इसी वजह से तालिबान को यहां एक बार फिर से खूनी खेल खेलने का मौका मिल गया है। We have commitment that we will not allow anyone, any individual, any entity to use the soil of Afghanistan against the neighboring country, the regional country, and the world country, including the United States and its allies. तालिबान के प्रतिनिधि शुक्रवार को रूस की राजधानी मॉस्को में थे। तालिबान ने यह आश्वासन असल में रूस को ही दिया था, लेकिन तालिबान किस हद तक अपने खतरनाक मंसूबे पर आगे बढ़ रहा है, कैसे अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि घबराई हुई अफगानिस्तान सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चीन, रूस और भारत की सेनाओं समेत बाकी देशों से किसी भी टैक्टिकल या आतंकवाद विरोधी अभियान का खुला समर्थन मांगा है। India can play a very constructive role. India can play a role in our peace process, together with other responsible regional actors like Iran and Russia. India can, utilizing its convening power, to put more pressure on Taliban through diplomatic channels. अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल के बाद तालिबान ने अपने हमले तेज कर दिए और वो दावा कर रहा है कि उसने 85% अफगानिस्तान की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये वास्तव में सही नहीं है। सेना के प्रमुख ने साफ तौर पे कहा है कि वो रशिया से, हिंदुस्तान से, ईरान से और बाकी फ्रेंडली देशों से सपोर्ट मांग रहे हैं, टेक्निकल, इकोनॉमिक और मटेरियल सपोर्ट तालिबान को चेकमेट करने के लिए। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान ने चीन से मदद तो मांगी, लेकिन सवाल है कि चीन आखिर किसकी तरफ है, अफगानिस्तान सरकार की तरफ या तालिबान की तरफ।
तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनना ज्यादा जरूरी है। अफगानिस्तान के $1 ट्रिलियन की खनिज संपदा पर चीन की नजर पहले से गड़ी थी और अब तालिबान ने अफगानिस्तान के 80% इलाके में कब्जे के बाद चीन को अपना मित्र करार देते हुए काबुल में निवेश के लिए निमंत्रण दिया है। और अफगानिस्तान में चीन और तालिबान का ये नया गठबंधन भारत के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। हम चीन का स्वागत करते हैं। अगर उनकी निवेश की इच्छा है तो हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। चीन के निवेश और उनके कामगारों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना जो है वो हमेशा ही अपनी एक विस्तार की पॉलिसी को फॉलो करता है। वो हर तरफ अपने आप को विस्तार रहा है और अगर वो अफगानिस्तान में आकर अपनी डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो फिर वही उनका जो पुराना तरीका है कि पहले देश को कर्जदाई बनाओ और फिर उसके ऊपर उसको दबोच लो। तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में चीन का दबदबा हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि भारत इस नई चिंताजनक परिस्थिति को लेकर क्या सोच रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव पर भारत किस तरह के कूटनीतिक कदम उठा रहा है, तो इन सवालों का जवाब मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। We believe that the immediate need of the day is really a reduction in violence and if you have to see peace within Afghanistan and around Afghanistan, that's important for India and Russia to work together. अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत को रूस के साथ की दरकार है। रूस ने भारत की चिंता को समझते हुए साथ देने का भरोसा भी दिया है और अफगानिस्तान में चीन पर कंट्रोल करने के लिए भारत और रूस का और करीब आना जरूरी भी है, वरना विस्तारवादी चीन अफगानिस्तान में भारत के लिए तालिबान की मदद से नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ये समझना जरूरी है कि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी और तालिबान के बढ़ते प्रभाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा और ये असर तब कितना बड़ा हो जाएगा जब तालिबान चीन से हाथ मिला लेगा। इसे हम आपको 2 पॉइंट में समझाते हैं। देखिए, आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है कि भारत की पहली चुनौती है आतंकवाद। अफगानिस्तान अगर तालिबान के नियंत्रण में आ गया तो भारत के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती होगा। स्थितियां पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी पक्ष में चली जाएंगी। पाकिस्तान को पता है कि तालिबान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मजबूत करने के लिए उसकी मदद कर सकता है। कंदहार हाईजैक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है और आशंका है कि तालिबान से दोस्ती के बाद चीन भी भारत के खिलाफ उसके आतंकवादियों की मदद ले। दूसरा चुनौती है निवेश को बचाना। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में $3 बिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पिछले साल ही अनाउंस किए थे। लेकिन यह भी सच है कि इस समय चीन अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है और अफगानिस्तान चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना का अहम हिस्सा भी है। और अगर तालिबान ने चीन को काबुल में खुली छूट दे दी तो चीन विस्तारवादी प्लान से भारत को अफगानिस्तान से पूरी तरह से आउट करने में जुट जाएगा और रणनीतिक दृष्टि से अहम अफगानिस्तान में भारत के लिए यह बड़े नुकसान की तरह होगा। अब आपको अफगानिस्तान में तालिबान का पाकिस्तान कनेक्शन बताते हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बाद जितना खतरा चीन को लेकर बढ़ गया है उससे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को लेकर भी बढ़ चुका है। इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने गृह युद्ध के बनते हालात के बीच तालिबान को समर्थन देने के गंभीर आरोप लगाए हैं और पाकिस्तान ने अभी से अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति के लिए भारत पर झूठे आरोप मढ़ने भी शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान का नापाक गठबंधन। अफगानिस्तान में गृह युद्ध के हालात के लिए इमरान बाजवा जिम्मेदार। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के इस गंभीर आरोप के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले भारत में अफगानिस्तान के राजदूत का ये बड़ा बयान सुनिए। इससे आपको ये अंदाजा होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार हमलों का गंभीर नतीजा क्या दिखने लगा है और वहां हालात
कितने खराब हो चुके हैं। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजे ने ट्वीट करके जानकारी दी, अप्रैल 2021 से लेकर अब तक अफगानिस्तान में 4000 नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 2 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस जानकारी को देने के फौरन बाद ही अफगानिस्तान के राजदूत ने पाकिस्तान पर तालिबान को समर्थन देने के गंभीर आरोप लगाए। तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इन लोगों से दोस्ती नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद से दोस्ती इस तरह की है कि वो कभी रंग नहीं लाती। अफगानिस्तान के राजदूत ने आरोप इस बिना पर लगाए कि तालिबान का पाकिस्तान के क्वेटा और पेशावर में नेतृत्व परिषद है। तालिबान के परिवार और निवेश पाकिस्तान में ही है। तालिबान को पाकिस्तान की मदद नहीं मिलती तो अफगानिस्तान में स्थिति उतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन आज आलम यह है कि अमेरिका ने जब से अप्रैल के बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाने का ऐलान किया, तब से अफगानिस्तान में हालात खराब हो गए। 150 से अधिक जिलों में युद्ध की स्थिति बन चुकी है। तालिबान ने बहुत सारे जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है और ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। इनके पास, तालिबान के पास जितना एमुनेशन आ रहा है, उनके पास जितनी वेपन्स आ रहे हैं, जो मिलिट्री उनको सपोर्ट दे रहा है, वो कौन है? कोई तो देश उनके पीछे जो उनकी मदद कर रहा है कि वो इतने देरी से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश है। तो इसलिए उनकी जो झुकाव होगा वो ज्यादातर इन देशों की तरफ होगा। पाकिस्तान तालिबान को अशरफ गनी सरकार के खिलाफ बैकडोर से मदद पहुंचा रहा है और दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में स्थिति बहुत खराब है और पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर है। इतना ही नहीं, विदेश मामलों पर सीनेट की स्थायी समिति में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के एनएसए ने अफगानिस्तान पर दिखावटी चिंता व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि अफगानिस्तान में बिगड़ी स्थिति के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमले तेज होने की सूरत में कहीं अधिक संख्या में शरणार्थियों के उमड़ने की स्थिति से नहीं निपट सकेगा। वहीं पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर आरोप मढ़ते हुए ये भी कह दिया कि भारत न तो अफगानिस्तान में स्थिरता चाहता है और न ही पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस बारे में अमेरिका, यूरोपीय देशों और अन्य को पहले ही बता चुका है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाकिस्तान इस बहाने दुनिया को फिर से भ्रम में डालने की कोशिश में है और शरणार्थियों का रोना रोकर पीठ पीछे बंद कमरे में तालिबान से दोस्ती भी निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको अफगानिस्तान में बन रहे चीन, पाकिस्तान और तालिबान के ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। अफगानिस्तान में अभी अशरफ गनी की सरकार है, लेकिन ज्यादातर हिस्से पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने चीन को मित्र कहा है, तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन है। लेकिन इन आरोपों को नकारते हुए पाकिस्तान ने अभी से शरणार्थियों का रोना शुरू कर दिया है। वहीं चीन ने पेचिंग, इस्लामाबाद और काबुल के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग की वकालत की है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में अफगानिस्तान की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। तो इसे कहते हैं हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। क्योंकि ये बात दोनों ही देश जानते हैं कि तालिबान के आने और अशरफ गनी की सरकार के जाने से दोनों देशों को फायदा होगा। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए दोनों ही देश तालिबान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि हकीकत में भारत के खिलाफ दुश्मनों का त्रिकोण बन रहा है। अफगानिस्तान में चीन, पाकिस्तान और तालिबान का ट्रायंगल, जिससे हिंदुस्तान को अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.